हेलो दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला सवाल है, एक वोल्टेज सेल होता है, पूछा गया फ्रेंड्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो वोल्टेज सेल है क्या होता है, पूछा गया फ्रेंड्स कि वोल्टेज सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, शुष्क सेल या क्षारीय सेल। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा जो वोल्टेज सेल होता है वह प्राथमिक सेल होता है। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, वोल्टेज जो सेल है वह प्राथमिक सेल है। दोस्तों, वह सेल जिनका उपयोग एक बार हम कर सकते हैं, एक ही बार उपयोग होता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। और वह सेल जिनका उपयोग हम पुनः उपयोग में कर सकते हैं, मतलब दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वह द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्टेज एक सेल है, वह किसका प्रकार है, प्राथमिक सेल का या द्वितीयक सेल का। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा प्राथमिक सेल का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर आएगा प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध को बढ़ाया जा सकता है। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि निम्न में से किस कारक को कम करके प्रतिरोध के मान को बढ़ाया जा सकता है। जिसमें पहला ऑप्शन है लंबाई, चौड़ाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या ऊष्मा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा दोस्तों, हम अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल को कम करके यहाँ पर प्रतिरोध को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल, इसी को हम दोस्तों अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को कम करके हम प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है उसका मान बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूछा गया है कि निम्न में से चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूपीपीसीएल टीजी2 में आया था अगली बार। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना, इसमें से पहला ऑप्शन है 0.18 मिलीग्राम प्रति कूलाम, 1.18 मिलीग्राम प्रति कूलाम, 1.118 मिलीग्राम प्रति कूलाम या 107.88 मिलीग्राम प्रति कूलाम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है वह 1.18 मिलीग्राम प्रति कूलाम होता है। राइट आंसर आएगा दूसरे नंबर का 1.18 मिलीग्राम प्रति कूलाम जो है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और किसका है, चांदी का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षित घनत्व मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। पूछा गया है कि आपेक्षित घनत्व नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है पायरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइड्रोमीटर या वोल्टामीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, आपेक्षित घनत्व नापने वाला जो यंत्र है वह हाइड्रोमीटर कहलाता है। दोस्तों याद रखना कि जो द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व हम मापते हैं वह हाइड्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा ही मापते हैं, जिसकी परास 1200, 1400, 1300 होती है। ठीक है, तो यह क्या करता है कि ये जो जितने भी द्रव होते हैं, जो हम बैटरी चेक करते हैं फ्रेंड्स, बैटरी में जो लिक्विड होता है उसका अपेक्षित घनत्व मापते हैं, तो वो इसी मीटर द्वारा मापते हैं, इसका नाम है हाइड्रोमीटर। तो द्रवों का जो अपेक्षित घनत्व मापते हैं वह हाइड्रोमीटर द्वारा, यंत्र द्वारा ही मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। ये चार ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, और आपको बताना है कि निम्न में से स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। दोस्तों, चुंबक एक तो कृत्रिम चुंबक आती है, एक स्थायी चुंबक आती है, एक अस्थायी चुंबक आती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, नर्म लोहा, सिलिकॉन स्टील या कोबाल्ट। दोस्तों, तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, स्थायी चुंबक वह चुंबक होती है जिसमें चुंबक के गुण हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, और अस्थायी चुंबक वह होती है जब तक कि हम उस पदार्थ में विद्युत धारा देते हैं तब तक स्थायी चुंबक बनी रहती है, और जैसे ही विद्युत धारा हटा लेते हैं तो उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, वह अस्थायी चुंबक कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो जो कोबाल्ट होता है वह स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या है। पूछा गया है कि चुंबकत्व वाहक बल का मात्रक क्या है। दोस्तों, चुंबकत्व वाहक बल का जो इंग्लिश में नाम है वो MMF है। ठीक है, MMF का जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसे हिंदी में कहते हैं चुंबकत्व वाहक बल। तो इसका मात्रक क्या है, पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर टर्न, वोल्ट, एम्पियर प्रति टन या वेबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, चुंबकत्व वाहक बल का जो मात्रक है वह क्या है, एम्पियर टन है। याद रखना दोस्तों कि चुंबकीय वाहक बल या MMF ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और चुंबकत्व वाहक बल हिंदी नाम है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर टर्न है। याद रखना, एम्पियर टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिक्स का नियम क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पूछा गया फ्रेंड्स कि हेलिक्स का जो नियम है वह क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है धारा की दिशा, क्षेत्र की दिशा, ध्रुवता की दिशा या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा हेलिक्स का जो नियम है फ्रेंड्स वह ध्रुवता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेलिक्स का जो नियम है वह ध्रुवता ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पूछा गया फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से डाया चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। पूछा गया है कि डाया चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। दोस्तों डाया चुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि वह पदार्थ जिसमें चुंबक के गुण बिल्कुल भी नहीं होते हैं, वह पदार्थ जिसमें चुंबक के गुण कुछ भी नहीं होते हैं, बिल्कुल नील होते हैं, तो वह कौन सा चुंबक कहलाता है, वह डाया चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निकिल, दूसरा है लोहा, तीसरा है बिस्मिथ और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, बिस्मिथ जो है फ्रेंड्स वह डाया चुंबकीय पदार्थ है, निकिल चुंबकीय पदार्थ है फ्रेंड्स, लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है और एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है, लेकिन बिस्मिथ जो है फ्रेंड्स वह क्या है, बिस्मिथ एक डाया चुंबकीय पदार्थ है, इसमें चुंबक के गुण नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का ताप गुणांक कितना होता है। कार्बन का ताप गुणांक होता है एनटीसी होता है, पीटीसी होता है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कार्बन का जो ताप गुणांक होता है वह एनटीसी होता है। क्या होता है, एनटीसी। और दोस्तों एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। याद रखना दोस्तों, एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो है ऋणात्मक ताप गुणांक जो है वह एनटीसी का फुल फॉर्म होता है। एक बार और सुन लो कि एनटीसी का फुल फॉर्म होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका कार्बन का ताप गुणांक होता है एनटीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50-50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। याद रखना कि 50-50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं। अब समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स समांतर, अगर देखो 50-50 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं, ठीक है, और अगर समांतर में जोड़ें तो कुल इनका मान क्या होगा, 25 ओम होगा। यहाँ पर राइट आंसर आएगा 25 ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किरचॉफ के नियमानुसार परिपथ संगम पर धारा होती है। पूछा गया है कि किरचॉफ के जो नियम है परिपथ संगम पर धारा कैसी होती है। फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ में संगम पर धारा का बीज गणितीय योग कैसा होता है। कुल योग के बराबर होता है, आने वाली धारा का योग होता है, या शून्य होता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दोस्तों, देखो किरचॉफ का नियम अनुसार परिपथ संगम पर जो धारा का बीजगणित योग होता है वह कैसा होता है, वह शून्य होता है। यहाँ पर राइट आंसर आएगा शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का प्रतीक क्या है, ये इस प्रकार से जो प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस का प्रतीक है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये उसका प्रतीक है आर। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, और प्रतीक ये है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिरोध नापने वाला यंत्र कौन सा यंत्र होता है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से पहला ऑप्शन है व्हीटस्टोन ब्रिज, ओम मीटर, वोल्टामीटर, या ए और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, प्रतिरोध नापने वाला यंत्र व्हीटस्टोन ब्रिज भी है और ओम मीटर भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स एक और दोनों सही है। यहाँ पर जो प्रतिरोध नापने वाला यंत्र है व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हम नाप सकते हैं और ओम मीटर से भी रेजिस्टेंस को मापा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा एक और दोनों सही है। दोस्तों रेजिस्टेंस क्या करता है कि जैसे कि किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है। कोई सी भी धारा आ एक परिपथ से दूसरे परिपथ में धारा जा रही है, ठीक है, और धारा में जो विरोध का जो गुण है, विरोध जो करता है वही क्या कहलाता है, वही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो याद रखना दोस्तों कि धारा के प्रवाह में अवरोध या रुकावट करने वाला जो पदार्थ होता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सिंबल अभी बताया था, इस प्रकार का सिंबल होता है और हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मानक संस्थान ISI की स्थापना कब हुई थी। 1969, 1956, 1955, 1958। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा भारतीय मानक संस्थान ISI की जो स्थापना है फ्रेंड्स वह 1956 में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में 15 ओम, आर का पी का मान 15 ओम, क्यू का मान 10 ओम और एस का मान 25 ओम है, तो आर का मान कितना होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कमेंट से करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में पी बराबर 15 ओम है, क्यू बराबर 10 ओम है, एस बराबर 25 ओम है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कितना होगा, 30 ओम होगा। राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से कार्य की एमकेएस प्रणाली की इकाई क्या है। देखो दोस्तों, जो कार्य का मात्रक है, नॉर्मल मात्रक पूछा जाए, एसआई मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन निम्न में से कार्य की एमकेएस प्रणाली में इकाई क्या है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है एमकेएस प्रणाली में। पहला ऑप्शन है किलोग्राम मीटर, जूल प्रति सेकंड, या न्यूटन मीटर। तो दोस्तों कार्य की जो एमकेएस प्रणाली में जो मात्रक है एमकेएस प्रणाली में, तो कार्य का जो एमकेएस प्रणाली मात्रक है वह न्यूटन मीटर है। राइट आंसर आएगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से 1 HP किसके बराबर होता है। देखो फ्रेंड्स पूछा गया कि 1 HP मतलब 1 HP का मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर कितने होता है। 75 kg मीटर, 1 जूल प्रति सेकंड, 75 kg मीटर प्रति सेकंड, 746 जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 1 HP बराबर
1 HP बराबर 75 kg मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखना कि 1 HP बराबर 75 kg मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? पूछा गुरुत्व है कि निम्न में से गुरुत्व त्वरण का मान क्या है? 9.81 जूल, 9.81 मीटर प्रति सेकंड, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा जो गुरुत्व त्वरण जो है फ्रेंड्स उसका मान होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना फ्रेंड्स 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है कि सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह किस रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है लाल, गुलाबी, हल्का पीला, नीला, सफ़ेद। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स सोडियम वेपर लैंप का स्विच ऑन करने पर वह गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। राइट आंसर आएगा गुलाबी रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से 1 वाट किसके बराबर होता है? पूछा गया है कि 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड, 1 वोल्ट प्रति सेकंड या 1 न्यूटन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से 1 वाट किसके बराबर होता है? तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा दूसरे नंबर का 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ब्रिटिश HP होती है? पूछा गया है कि 1 किलोवाट घंटा में कितनी ब्रिटिश HP होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स और आपको बताना है। ठीक है, 1.36, 746, 1.34 या 735.5। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स 1.34।